इसको बढ़ावा देना, उस पर फोकस रहेगा। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के चैलेंजेस को लेकर के आते हैं। क्या कुछ मानना है आपका कि एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए वही सवाल जो कि एमएसएमई के सामने चुनौतियां हैं, वही एक्सपोर्ट्स के सामने भी हैं। इस बार कैसे बजट होगा और ट्रम्प टैरिफ के साए में इस पूरे बजट को आप किस तरह से अलग देख रहे हैं चुनौतियों के लिहाज से? देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, पिछले बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अनाउंस किया गया था, जिसका अभी अप्रूवल दिया गया है और ये मिशन 2030-31 तक के लिए है। तो अगले 6 साल के लिए सरकार ने एक बहुत लॉन्ग टर्म रोड मैप एक्सपोर्ट्स के लिए किया है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द एमएसएमई। और इसके दो कंपोनेंट है। एक हमारा इनवर्ड लुकिंग कंपोनेंट है, जिसमें हम एमएसएमईज को इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन सपोर्ट देते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने 2.75% इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन लाया है। कोलेटरल फ्री लेंडिंग की बात की है, जिसमें पर यूनिट को 10 करोड़ तक की कोलेटरल फ्री लेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट की बात की है। फैक्टरिंग को हमें प्रोपोगेट करना होगा, क्योंकि नए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंसिंग की जरूरत है। और जो हमारे स्मॉल ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स हैं, उनको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे कि वो उनके पास वर्किंग कैपिटल रह सके। दूसरा जो उनके एमएसएमई की बहुत बड़ा चैलेंजेस हैं, वो मार्केटिंग को लेके हैं। तो जो नया मार्केट एक्सेस सपोर्ट दिया गया है, उसमें एमएसएमई को फोकस किया गया है। जो कंप्लायंस, जो बहुत बड़ा कंप्लायंस और ट्रेसेबिलिटी का बर्डन एमएसएमई के ऊपर आता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसको इस स्कीम में कवर किया गया है। तो एमएसएमई के लिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, बहुत से उनके चैलेंजेस ऑलरेडी एड्रेस कर चुका है। जहां तक बजट की सवाल है, हम लोगों ने भी जैसे डिमांड की है कि अब इंडिया को एक अपना ग्लोबल शिपिंग लाइन डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रफली करीब 80 to 90 बिलियन हम हर साल शिपिंग फ्रेट के ऊपर रेमिट कर रहे हैं। और अगर इंडिया में देखिए, जो इंडिया शिपिंग कॉर्पोरेशन है, उसका उसमें बहुत छोटा शेयर है। तो अगर एक इंडिया ग्लोबल शिपिंग लाइन डेवलप करता है, उसका एक एडवांटेज ये होगा कि हम जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और यहाँ भी इंडिया में भी हम जो है काफी फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत हम लोगों ने भी की है, जो एमएसएमई के लिए बहुत जरूरी है, वो आर&डी सपोर्ट की बात की गई है। एक्सपोर्ट्स को और मैन्युफैक्चरिंग को 200 कांस्टेंट इनोवेशन की जरूरत है, और आर&डी ग्लोबली इंसेंटिवाइज की गई है। अगर आप ओईसीडी कंट्री को देखें, 35 आउट ऑफ 38 ओईसीडी कंट्री वो टैक्स डिडक्शन या टैक्स एग्जम्पशन देते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पास भी जो एमएसएमईज हैं, उनको भी आप टैक्स डिडक्शन दीजिए 250% या 300, जिससे वो आर&डी में स्पेंड कर सके। हमारी आर&डी हमारी कंपीटिंग कंट्रीज के अगर कंपैरिजन देखिए काफी कम है। तीसरी चीज, फोकस मार्केटिंग के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे एमएसएमईज हैं, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको ग्लोबली शोकेस करने की जरूरत है। तो जहां मार्केट एक्सेस सपोर्ट देता है, ये भी जरूरत है कि हम उनको एनकरेज करें, जिससे वो ग्लोबल मार्केट में जाएं। और चौथी जो ई कॉमर्स का सपोर्ट है, वो काफी हद तक गवर्नमेंट ने दिया गया है। जो ई कॉमर्स के प्रोसेस उनको सिंप्लीफाई किया गया है, और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जब बनता है, तो जो ई कॉमर्स सेक्टर की चुनौतियां हैं वो भी एड्रेस होंगी। तो हम बजट में ये भी चाहेंगे, जो इनसे रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और डिजिटाइजेशन पे फोकस होना चाहिए, वो एमएसएमई के लिए बजट में एड्रेस किया जाए। जी, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद डॉक्टर रजनीश, हम ये समझेंगे